इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक क्वेश्चन के बारे में जो कि 3 पॉइंट क्रॉस के न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। क्वेश्चन ये है कि एक फीमेल ड्रोसोफिला है, ठीक है। उसके अंदर 3 जीन है, ए बी और सी। इनके बीच में क्रॉस किया जाता है तो हमें इस तरीके की प्रोजेनी मिलती है जो कि एक टेबल में दिखाया गया है। हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ प्रोजेनी है वह है 1000। और इस डेटा के बेसिस पे जो है हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि हमें ये बताना है कि ये जीन्स लिंक्ड है या नहीं है, अगर है तो क्यों है। दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि जो जीन है उनका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। और तीसरे में हमसे पूछ रहा है कि जो 3 जीन है उनके बीच में डिस्टेंस कितना है। और जो चौथा क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है कि जो कॉफिशेंट ऑफ इंसिडेंस और जो कॉफिशेंट ऑफ इंटरफेरेंस है वो क्या होगा, इसको कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है जिसमें ये पूछ रहा है कि जीन्स लिंक्ड है या नहीं है, तो इसको बताने के लिए जो है हम देखेंगे नॉन क्रॉसिंग ओवर, यानी कि जो पेरेंटल टाइप है उसको देखेंगे। तो पेरेंटल टाइप वो होंगे जिनके अंदर जो है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोजेनी होंगे, जैसे कि 406, 396। ये पेरेंटल टाइप होंगे क्योंकि इनके अंदर जो है जो नंबर ऑफ प्रोजेनी है वो ज़्यादा है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो क्या होगा, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 406 और 396, इनको जब हम जोड़ेंगे तब इनका जो सम होगा वो होगा 802। ये जो 802 है ये 50% से ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि ये जो पेरेंटल टाइप है जिनके अंदर नंबर ऑफ प्रोजेनी ज़्यादा है, इनकी वजह से हमें ये पता लगेगा कि ये जो जीन्स हैं ये आपस में लिंक्ड हैं। यदि पेरेंटल टाइप में यदि उनको सम करें तो जो नंबर ऑफ प्रोजेनी है यदि वो 50% से ज़्यादा आती है, इसका मतलब ये है कि वो जो जीन्स हैं वो लिंक्ड हैं। अब जो है दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो जीन्स है उनका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। तो जीन के ऑर्डर को पता लगाने के लिए जो है हम पेरेंटल टाइप और जो डबल क्रॉसिंग ओवर होता है उनके बीच में हम कंपैरिजन करते हैं। जो पेरेंटल टाइप है ये वे होते हैं जिनके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोजेनी होंगे, जैसे कि 406 और 396, ये पेरेंटल होंगे। और जो डबल क्रॉसिंग ओवर टाइप है ये वे होंगे जिनके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोजेनी है वो सबसे कम हो, जैसे कि 4 और 2। तो जो पेरेंटल टाइप है उसके अंदर जो जीन्स हैं, जैसे कि 406 के अंदर जो जीन्स हैं वो हैं A+, B+, C+। अब हम पता लगाएंगे जीन ऑर्डर को। जीन ऑर्डर को पता लगाने के लिए जो है हम पेरेंटल टाइप और डबल क्रॉसिंग ओवर के बीच में कंपैरिजन करेंगे। पेरेंटल टाइप वे होती है जिनके अंदर प्रोजेनी की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, और डबल क्रॉसिंग वे होती है जिनके अंदर प्रोजेनी की संख्या सबसे कम होती है। तो यहाँ पर जो पेरेंटल टाइप है यह है 406 और 396, और जो डबल क्रॉसिंग ओवर है वो है 4 और 2। यहाँ पर जो 406 है इसके अंदर जो जीन्स हैं वो हैं A+, B+ और C+। उसको हमने वैसे लिख लिया। उसी प्रकार 396 के अंदर जो जीन्स हैं उसको हम वैसे लिख लेंगे, जैसे कि A, B और C। अब हम लिखेंगे डबल क्रॉसिंग ओवर को। तो जो 4 है उसके अंदर आता है A+, B और C, और जो 2 है उसके अंदर आता है A, B+, C+। अब इनको हम कंपेयर करेंगे। इसको कंपेयर करने से हमें पता ये चलेगा कि कौन सा जीन जो है वो फ्लिप हुआ है, और जो जीन फ्लिप होता है उसको जो है हम मिडल में लिखते हैं। यहाँ पर मैंने नीचे लिख रखा है कि जीन का ऑर्डर क्या है। बी जो है वो फ्लिप करेगा और बी को जो है हम बीच में लिखेंगे, यानी कि जो जीन फ्लिप करता है उसको हम बीच में लिखते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि जो ए है वो फ्लिप कैसे कर रहा है, इसको हम पता कैसे लगाएंगे। यहाँ पर जो है हम पेरेंटल टाइप और डबल क्रॉसिंग ओवर को कंपेयर करेंगे। जैसे कि अगर हम देखें जो 406 है इसके अंदर A+, B+, C+ है, और जो 2 है इसके अंदर A, B+, C+ है। यदि ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर C+ है, यहाँ पर भी C+ है, यहाँ पर B+ है, यहाँ पर भी B+ है, यहाँ पर A+ है, लेकिन यहाँ पर A है। अब दूसरा देखते हैं। 396 को जो है कंपेयर करते हैं 4 से। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर C है, यहाँ पर भी C है, यहाँ पर B है, यहाँ पर भी B है, यहाँ पर A है, यहाँ पर A+ है। अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर जो है ये जो A जीन है वो फ्लिप कर रहा है। यदि इसको और इसको कंपेयर करें तो यहाँ पर A+ होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर A है, और यहाँ पर A होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर A+ है। तो हमें इस तरीके से पता चलेगा कि कौन सा जीन फ्लिप हुआ है, और जो जीन फ्लिप होता है उसको हम बीच में लिखते हैं। तो यहाँ पर जो जीन फ्लिप हुआ है वो है A। तो यानी कि जो जीन का जो ऑर्डर है वो हो सकता है कि पहले B हो, बीच में A आता हो और आखिरी में C हो। और इस चीज़ को हम वेरीफाई कर सकते हैं एक तरीके से। तो इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए जो है जो पेरेंट्स के जो जीन्स हैं उनको हम रीअरेंज करेंगे। तो इस तरीके से हम बनाते हैं B+, A+, C+, और फिर B, A और C। अब इनके बीच में जो है हम डबल क्रॉसिंग ओवर करेंगे। तो डबल क्रॉसिंग ओवर से होगा क्या कि
हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। जैसे कि ये जो बी प्लस है, ये बी प्लस आएगा, फिर यहाँ पर एक क्रॉस होगा, तो जब क्रॉस करेगा तब जो ये चीज़ आएगी वो आएगी ए, और फिर से जो है यहाँ पर एक क्रॉस होगा। पहला क्रॉस यहाँ पर हुआ जीन बी और ए के बीच में, अब दूसरा क्रॉस होगा ए और सी के बीच में। जब यहाँ पर जब क्रॉस करेगा तब जो आएगा वो आएगा हमारे पास ए के बाद सी प्लस। अब नीचे क्या करते हैं वही चीज़, यहाँ पर बी, फिर जो है क्रॉस किया, फिर आएगा ए प्लस, फिर यहाँ पर क्रॉस किया, और फिर हमारे पास आ गया सी। यानी कि अब जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है बी प्लस ए सी प्लस, और दूसरे में आ रहा है बी ए प्लस सी। और इस चीज़ को जो है हम कंपेयर करके देखेंगे अपने डबल क्रॉसिंग ओवर टाइप के साथ, कि उसके अंदर जो प्रोजेनी थे उनके अंदर जीन्स का ऑर्डर क्या इसी तरीके से था या नहीं था। जैसे कि यहाँ पर जो डबल क्रॉसिंग ओवर है, यदि हम इसके अंदर भी जो है रीअरेंजमेंट करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। जो 4 है इसके अंदर जो है यदि हम ए को बीच में लाएं तो बनेगा बी ए प्लस और सी, और जो 2 है यदि इसके अंदर जो है हम ए को बीच में लाएं तो हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा बी प्लस ए और सी प्लस। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वाला जो चीज़ है ये मिल रहा है इससे, बी प्लस ए सी प्लस सी, और ये जो दूसरी जो चीज़ है बी ए प्लस सी, ये मिल रहा है इससे बी ए प्लस सी। यानी कि जो जीन की जो ऑर्डरिंग है, जो हम कह रहे हैं कि जो जीन है वो ए जो है वो बीच में है, बी आगे है और सी पीछे है। यानी कि जो हम कह रहे हैं कि जो जीन ए है ये बीच में आएगा, बी पहले आएगा और सी बाद में आएगा, वो इस चीज़ से जो है प्रूव हो जाता है। यानी कि जो जीन का करेक्ट ऑर्डर है वो होगा बी, बीच में जीन ए है और आखिरी में सी है। तो ये जो है ये है जीन का ऑर्डर। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में। तीसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो 3 जीन्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, इसको कैलकुलेट करना है। तो इस चीज़ को जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक फॉर्मूले से। यदि हमें 2 जीन्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो ये है, नंबर ऑफ प्रोजेनी है, ठीक है, सिंगल क्रॉसिंग ओवर में, प्लस नंबर ऑफ प्रोजेनी इन डबल क्रॉस ओवर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी मल्टीप्लाई 100। ये जो हम डिस्टेंस निकालेंगे इसकी जो यूनिट होती है इसको हम कहते हैं मैप यूनिट, या फिर इसकी यूनिट हम बोलते हैं सेंटीमॉर्गन। ये 2 यूनिट है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, और हमें इस फॉर्मूले से जो है असल में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मिलती है। यानी कि हमें क्या मिलेगी, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। और ये जो चीज़ है ये असल में परसेंटेज में होती है। जो भी वैल्यू हमें सॉल्व करने के बाद जो परसेंटेज में मिलती है उसके साथ जो है हम सेंटीमॉर्गन यूनिट लगा देते हैं, और फिर जो डिस्टेंस है उन दोनों जीन के बीच में वो उतना ही हो जाता है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करके समझते हैं। ये यहाँ पर हमें ये पता लगाना है कि जो बी और ए है उनके बीच में डिस्टेंस क्या है। तो इसको पता लगाने के लिए जो है हम चेक करेंगे कि जो सिंगल क्रॉस ओवर है वो प्रोजेनी के अंदर वो कितना है। तो इसको हम चेक कर सकते हैं एक ट्रिक से। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि मैंने इस पूरे टेबल को जो है अरेंज किया है। सबसे बड़ा वाला मैंने ऊपर लिखा है और सबसे छोटा वाला मैंने नीचे लिखा है, और उसी तरीके से मैंने इसको अरेंज किया है। और जो जीन ए है उसको मैंने बीच में कर दिया है। यानी कि जैसे कि 406 जो है इसके अंदर जो है बी प्लस मैंने बाहर लिखा है, और जो ए प्लस है उसको बीच में कर दिया है, और फिर आखिरी में सी प्लस। क्योंकि हमारे जीन का ऑर्डर इसी प्रकार था तो मैंने इन सभी को जो है उसी प्रकार से अरेंज कर दिया है। जो जीन ए है उसको मैंने बीच में कर दिया है। देखिए इसमें जो ट्रिक है वो ये है कि जो सबसे ज़्यादा नंबर में जो प्रोजेनी है वो होते हैं पेरेंटल टाइप, पेरेंटल टाइप, और जो सबसे कम है उन्हें हम कहते हैं डबल क्रॉसओवर टाइप। और जो ऊपर के जो होते हैं, ऊपर के जो 2 होते हैं इनको हम कहते हैं सिंगल क्रॉस ओवर 1, और उसके बाद के जो 2 होते हैं इनको हम कहते हैं सिंगल क्रॉस ओवर 2। ठीक है, इस टेबल की मदद से हमें ये पता लग सकता है कि जो नंबर ऑफ प्रोजेनी जो है फर्स्ट में हम चेक करेंगे कि कितना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए तो 64 और 62 ये नंबर ऑफ प्रोजेनी है। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ सिंगल क्रॉसओवर के अंदर जो प्रोजेनी है वो हो जाएगा 64 प्लस 62। डबल क्रॉसओवर के अंदर जो प्रोजेनी है वो है 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी, वो हमारे पास 1000 है, मल्टीप्लाई 100। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 100 से कट जाएगा, 10 बचेगा। इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे वो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 132 डिवाइडेड बाय 10।
इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 13.2%। जैसा कि मैंने बताया कि ये वैल्यू से जो है हमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मिलती है, वो भी परसेंटेज में क्यों? क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है। ये जो 13.2 है असल में यही जो है डिस्टेंस है, और जब हम डिस्टेंस लिखेंगे तो उसके साथ हम यूनिट लगाएंगे जो कि हो जाएगी मैप यूनिट। यानी कि जो डिस्टेंस है बी और ए के बीच में वो है 13.2 मैप यूनिट। ये तो है ट्रिक। यदि हमें ये पता लगाना है कि हमने जो किया है वो सही है या नहीं, तो उसके लिए जो है हम सिंगल क्रॉसओवर करेंगे बी और ए जीन के बीच में। ये जो है पेरेंटल टाइप है, बी प्लस ए प्लस सी प्लस बी प्लस ए प्लस सी प्लस बी ए सी बी ए सी। हम सिंगल क्रॉसओवर करके देखेंगे जीन बी और ए के बीच में। जब हम क्रॉसओवर करेंगे यानी कि बी प्लस सी प्लस डी ए और सी, यानी कि हम किन के बीच में क्रॉसओवर कर रहे हैं? बी और ए के बीच में। तब जो हमारे पास जो गैमेट्स बनेंगे वो गैमेट्स क्या होंगे? ये जो गैमेट्स बनेंगे हमारे पास वो बनेंगे बी प्लस, फिर आ जाएगा ए सी, बी प्लस फिर ए सी, यहाँ से बी आएगा और फिर यहाँ से क्रॉस ओवर हुआ तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस और सी प्लस। अब ध्यान से देखो, ये जो गैमेट है ये किसी से कंपेयर करो यहाँ पर बी प्लस है, यहाँ पर भी बी प्लस है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर भी सी है। दूसरा कंपेयर करो, यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर ए प्लस है, यहाँ पर भी ए प्लस है, यहाँ पर सी प्लस है, यहाँ पर भी सी प्लस है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो ये वैल्यू ली है सिंगल क्रॉस ओवर वन में वो वैल्यू सही है। यदि हम इन सभी को सॉल्व करें तब जो हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा वो 13.2 मैप यूनिट आएगा, जो सही है। तो इस तरीके से जो है हमें ये पता चल गया कि जो जीन बी और ए है इनके बीच में क्या डिस्टेंस है, वो है 13.2 मैप यूनिट। इसी प्रकार से जो है हम ये पता लगाएंगे कि जो जीन ए और सी है इनके बीच में क्या डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस ए और सी के बीच में पता लगाने के लिए जो है हम वापस से जो है सिंगल क्रॉसओवर देखते हैं, यानी कि नंबर ऑफ सिंगल क्रॉसओवर, लेकिन यहाँ पर हम 2 देखेंगे, सेकंड वाले को देखेंगे, प्लस डबल क्रॉसओवर, टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में मिल रही है। असल में ये है क्या? ये है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हम वापस इस टेबल पे आते हैं। अगर ध्यान से देखो, जो सेकंड क्रॉस ओवर 2 है इसके अंदर जो है 36 और 30 ये है वैल्यू। तो उसी प्रकार जो है हम यहाँ पर जो है 36 प्लस 30, और डबल क्रॉस ओवर क्या था? डबल क्रॉस ओवर वही है 4 प्लस 2, तो यहाँ पर भी जो है 4 प्लस 2 हो जाएगा। हमारे पास टोटल प्रोजेनी जो थी वो थी 1000 की, और फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7.2%। यानी कि अगर हम सभी को ऐड करें तो ये आ जाएगा 72 और डिवाइडेड बाय 10। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 7.2%। ये 7.2% जो है ये असल में हो जाएगा 7.2 मैप यूनिट डिस्टेंस। यानी कि जो जीन ए और सी है इनके बीच में जो डिस्टेंस है वह है 7.2 मैप यूनिट। यदि इस चीज़ को जो है कंफर्म करना है तो हम वापस से जो है पेरेंटल टाइप के अंदर जो है सिंगल क्रॉसओवर करेंगे ए और सी जीन के बीच में, यानी कि इन जीन के बीच में जो है सिंगल क्रॉसओवर करेंगे। तो सिंगल क्रॉसओवर करने से हमें क्या मिलेगा? बी प्लस ए प्लस सी प्लस, ये तो वापस वही चल रहा है। अभी सिंगल क्रॉसओवर करेंगे तो हमें कहाँ करना है क्रॉसओवर? यहाँ पर करना है। तब जो हमारे पास जो गैमेट्स आएंगे वो गैमेट्स जो आएंगे वो क्या होंगे? उन गैमेट्स के अंदर बी प्लस आएगा, ए प्लस आएगा, बी प्लस आ गया, ए प्लस आएगा और फिर आएगा सी। दूसरे में जो है आएगा बी, फिर ए, और फिर हम कहाँ क्रॉसओवर कर रहे हैं? यहाँ पर, फिर आ जाएगा सी प्लस। इस चीज़ को जो है हम वापस से देखें तो ये जो सेकंड क्रॉसओवर 2 है, यदि इन गैमेट्स को जो है वापस से जो है यदि हम सेकंड क्रॉसओवर 2 से मिलाएं तो हमें देखने को मिलेगा कि जो बी प्लस है वो बी प्लस यहाँ है, ए प्लस है, सी और सी है, बी बी है, ए है, सी प्लस। यानी कि जो सिंगल क्रॉसओवर 2 है इसके अंदर जो प्रोजेनी 36 और 30 है, ये जो हमने वैल्यू लिया है वो सही है। प्लस डबल क्रॉसओवर की वैल्यू हमें पता ही है 4 प्लस 2। तो इस तरीके से जो है हम टेबल बना सकते हैं। ऊपर वाले जो 2 है वो पेरेंटल टाइप होते हैं, नीचे वाले जो है डबल क्रॉसओवर टाइप होते हैं, और जो ये जो 2 होते हैं ये होते हैं सिंगल क्रॉसओवर 1, और उसके बाद जो होते हैं सिंगल क्रॉसओवर 2। जब हम पहले जीन्स के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे होते हैं तो हम इनकी वैल्यू लेते हैं, दूसरे जीन्स में हम वैल्यू निकाल रहे होते हैं तो ये लेते हैं। इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं हम पेरेंटल टाइप के बीच में जो जीन्स हैं उनके बीच में सिंगल क्रॉस करा के, और उसके बाद जो गैमेट्स बनते हैं इनको हम कंपेयर कर सकते हैं अपने सिंगल क्रॉसओवर 1 और सिंगल क्रॉसओवर 2 के साथ। तो इस तरीके से जो है हम मैप डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि आखिरी में हम बता सकते हैं कि जो जीन बी ए और सी है, यहाँ पर बी और ए के बीच में जो डिस्टेंस आया है वो आया है 13.2 मैप यूनिट,
और जो जीन ए और सी है यहाँ पर जो डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 7.2 मैप यूनिट। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन के बारे में। जो चौथा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि हमें कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ इंसिडेंस और कोफिशिएंट ऑफ इंटरफेरेंस। कोफिशिएंट ऑफ इंटरफेरेंस जो है इसको हम डिनोट करते हैं आई से, और जो कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस है इसको डिनोट करते हैं सी से। आई को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है 1 माइनस सी। सी के लिए जो है जो फॉर्मूला है वह है ऑब्जर्व डबल क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड डबल क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। जो ऑब्जर्व डबल क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है वो जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4+2, क्योंकि हमारे पास 4+2 डबल क्रॉस ओवर ये ऑब्जर्व वैल्यू है, ये 4+2 हो जाएगी। यानी कि जो ऑब्जर्व डबल क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगी 4+2 = 6। लेकिन जो एक्सपेक्टेड डबल क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है इसको निकालने के लिए जो है जीन बी और ए के बीच में जो फ्रीक्वेंसी आती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं जीन ए और सी के बीच में जो फ्रीक्वेंसी आई है उस वैल्यू से और टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी से। बी और ए के बीच में जो था वो 13.2 था, लेकिन हमने जो वैल्यूज़ निकाली थी इनके बीच में वो हमने निकालनी थी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी परसेंटेज में। तो हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी 13.2%। यहाँ पर जीन ए और सी के बीच में जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थी वो थी 7.2%, और टोटल प्रोजेनी जो है वो है 1000। हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो जो परसेंटेज है इसको हटाने के लिए जो है हम 100 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 7.2 को जो है हम 100 से डिवाइड करेंगे ताकि यह परसेंटेज हट सके। जब हम इनको सॉल्व करेंगे वो जो वैल्यू है वो आएगी 9.5, यानी कि हमारे पास जो है एक्सपेक्टेड डबल क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई जो कि है 9.5। फॉर्मूले के अंदर डालते हैं। सी क्या था? सी हमारा डबल क्रॉस ओवर था, डबल क्रॉस ओवर में 6 है, और जो एक्सपेक्टेड है वो आ गया 9.5। तो अब हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं 6 डिवाइडेड बाय 9.5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.63, यानी कि सी की वैल्यू जो है वो है 0.63। अब हम बात करते हैं आई की। आई को जो है हम 1 माइनस सी करके निकाल सकते हैं, 1 माइनस 0.63। जब हम इसको जो है सॉल्व करेंगे